मैं सौरभ हूं और काल एफएम पर आपका स्वागत है। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। उस रात मुझे एक अजीब सा मैसेज मिला। स्क्रीन पर सिर्फ 4 शब्द लिखे थे। अब तुम्हारी बारी है। नंबर अनजान था, प्रोफाइल पिक्चर खाली और टाइम था ठीक रात के 2:17। मैंने पहले इसे किसी का मजाक समझा और नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जैसे ही मैंने फोन लॉक किया, मेरे कमरे की लाइट एक पल के लिए झपकी और फिर अपने आप बंद हो गई। पूरे कमरे में अंधेरा छा गया, सिर्फ फोन की हल्की सी नीली रोशनी रह गई। तभी उसी नंबर से फिर मैसेज आया, लाइट मैंने बंद की है। मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। मैंने तुरंत उठकर स्विच ऑन करने की कोशिश की, लेकिन स्विच काम ही नहीं कर रहा था। ऐसा लगा जैसे बिजली गई ही नहीं, बस किसी ने उसे बंद कर दिया हो। तभी मेरे फोन का कैमरा अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर मेरा ही कमरा दिख रहा था, लेकिन एक फर्क था। उस स्क्रीन में मैं खड़ा था और मेरे पीछे कोई और भी था। एक लंबी काली परछाई जो धीरे धीरे मेरे करीब आ रही थी। मैंने घबराकर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। जब वापस स्क्रीन पर देखा तो वो परछाई अब मेरे कंधे के बिल्कुल पास थी। तभी एक और मैसेज आया, मत मुड़ो। मेरे हाथ कांपने लगे, सांसें तेज हो गई, लेकिन डर और जिज्ञासा के बीच मैं फिर हार गया। मैंने धीरे धीरे पीछे देखा और इस बार वो वहां था, वही काला साया, बिना चेहरे के, बस 2 चमकती हुई आंखें। वो बिल्कुल मेरे पीछे खड़ा था। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। तभी फोन से एक आवाज आई, मेरी ही आवाज, अब तुम्हारी बारी है। और अचानक स्क्रीन में दिखा कि वो साया मेरे अंदर घुसने लगा, जैसे धुआं शरीर में समा जाता है। मैंने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन मेरा शरीर जैसे मेरा रहा ही नहीं था। मेरे हाथ अपने आप फोन उठाने लगे, मेरी उंगलियां खुद ब खुद टाइप करने लगी, अब तुम्हारी बारी है। और वो मैसेज किसी और नंबर पर भेज दिया गया। मैं अंदर से सब देख रहा था, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा था। तभी मुझे एहसास हुआ, मैं अब अपने शरीर के अंदर नहीं हूं। मैं सिर्फ देख सकता हूं, महसूस कर सकता हूं, लेकिन कंट्रोल किसी और के पास है। वो कुछ अब मेरे शरीर में था। उसने धीरे धीरे आईने की तरफ देखा और मुस्कुराया। उसकी मुस्कान मेरी नहीं थी। मेरी आंखें अब काली हो चुकी थी और होंठ अपने आप हिल रहे थे। उसने धीरे से कहा, एक और फिर फोन में नया मैसेज टाइप किया, अब तुम्हारी बारी है। उस पल मुझे समझ आ गया कि ये एक सिलसिला है, एक खेल जिसमें हर इंसान सिर्फ अगला शिकार ढूंढता है, और अब मैं भी उसी खेल का हिस्सा बन चुका हूं। मैं चीखना चाहता हूं, किसी को चेतावनी देना चाहता हूं, लेकिन मेरी आवाज अब किसी तक नहीं पहुंचती। और शायद तुम भी ये कहानी सुन रहे हो, तो एक बात ध्यान से सुन लो। अगर तुम्हारे फोन पर भी कभी ये मैसेज आए, अब तुम्हारी बारी है, तो उसे नजरअंदाज मत करना, क्योंकि हो सकता है इस बार जो साया तुम्हारे पीछे खड़ा हो, वो मैं ही हूं।